बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक छोटी सी बात है फंजाई के हैबिटेट के बारे में। जैसे हम बैक्टीरिया की अकरेंस का पढ़ के आए हैं पीछे, हर चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि ऑर्गेनिजम्स कहाँ रहते हैं और फिर वहाँ पे रहने के लिए उनको किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो फंजाई अमूमन ऐसी जगहों पर ग्रो करना पसंद करती हैं जहां मॉइस्चर हो, नमी हो, तो उस पे हंसी खुशी रहती हैं वहां पर। और जमीन पे तकरीबन हर जगह पाई जाती हैं जहां कहीं कोई डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर मौजूद होगा वहां फंजाई ग्रो कर रही होंगी। जब कंडीशंस ड्राई होना शुरू हो जाएं तो ये स्पोर्स बना लेती हैं और वो स्पोर्स हवा के जरिए से अमूमन ट्रेवल कर सकते हैं, दूर दराज इलाकों में जाकर खाने पीने की चीजें ढूंढते हैं, उनके ऊपर गिर के जर्मिनेट करके दोबारा से नई माइसीलियम बनाते हैं। वाइड रेंज ऑफ पीएच को बर्दाश्त कर सकते हैं, एसिडिक से लेकर बेसिक तक पीएच अमूमन बर्दाश्त कर जाते हैं। और यही वजह है कि कई दफा अचार वगैरह के ऊपर भी फंगस ग्रो करती हुई आपको नजर आ जाती है, हालांकि उसमें बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर पाते। इसी तरह टेम्परेचर की भी वाइड रेंज को बर्दाश्त कर सकते हैं। अक्सर औकात फ्रिज के अंदर बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर पाते, लेकिन वहां पे भी आपको फ्रिज के नीचे वो मुख्तलिफ तरह की मोल्ड्स ग्रो करती हुई नजर आती हैं, क्योंकि वहां पे नमी भी है, वहां पर कुछ ना कुछ मटेरियल ऊपर से आपने सब्जियां वगैरह रखी, उसमें से कोई पानी टपक रहा था तो वो मटेरियल नीचे जमा हो जाता है और उसके ऊपर फिर फफूंदी ग्रो करती है। या ब्रेड वगैरह आप फ्रिज में रख दें तो उसके ऊपर फफूंदी फिर भी लग जाती है। इसी तरह ऑस्मोटिक प्रेशर को बर्दाश्त कर सकती हैं। बैक्टीरिया अमूमन हाई ऑस्मोटिक प्रेशर को बर्दाश्त नहीं कर सकते और उनसे बैक्टीरिया से बचाने के लिए हम क्या करते हैं कि हम उसके अंदर नमक डाल देते हैं। कई चीजें सब्जियां वगैरह आप नमक के सोल्यूशन में डिप करके रखते हैं ताकि वो खराब ना हो, या चीनी के सोल्यूशन में डिप करके रखते हैं मुरब्बे वगैरह बनाकर ताकि वो खराब ना हो। लेकिन फंजाई उस नमक वाले पानी में या चीनी वाले पानी के अंदर भी ग्रो कर जाती हैं। जैम्स जेलीज वगैरह जो बनाई होती हैं उनके अंदर भी ग्रो कर जाती हैं। और फिर फंजाई की ग्रोथ को रोकने के लिए अमूमन प्रिजर्वेटिव इस्तेमाल करने पड़ते हैं, ऐसे केमिकल्स इस्तेमाल करने पड़ते हैं जो इनको स्पेसिफिकली मार सकें। तो अपने एक्स्ट्रा फूड जो इनको मिलता है तो उसको लिपिड्स और ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर करते हैं, स्टार्च की फॉर्म में अमूमन स्टोर नहीं करते, प्लांट स्टार्च की फॉर्म में स्टोर करते हैं। तो एक्स्ट्रा फूड को इन्होंने स्टोर किया हुआ होता है और इस वजह से फिर ये अच्छा सोर्स है न्यूट्रिशन के, आपके खुराक का अगर हिस्सा हो तो आपको खाने पीने के लिए इससे मिल जाता है। टॉपिक है लैंड एडेप्टेशंस ऑफ फंजाई। अब बेसिकली इस चैप्टर में और इससे अगले दोनों चैप्टर्स में प्लांट्स में और एनिमल्स में हम बात करेंगे कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स ने खुश्की पे रहने के लिए कैसे एडजस्ट किया। अब बेसिकली इससे पिछले जो दोनों ग्रुप्स हैं, बैक्टीरिया हैं या प्रोटिस्टा हैं, तो दोनों ही पानी के अंदर रहते हैं या दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर रहते हैं। जिनकी बॉडी में पानी होता है तो वो उनके अंदर सर्वाइव कर रहे होते हैं। तो उसके मुकाबले में जो अगले तीनों ग्रुप्स हैं यानी कि फंजाई, एनिमल्स और प्लांट्स, तो इन्होंने जनाब एबिलिटी इवॉल्व की कि ये पानी से बाहर आ सकते हैं। जब लाइफ पहली दफा बनी थी तो वो बनी थी समंदर के अंदर, और वहां पर फिर वो तकरीबन साल हा साल, हजारों, लाखों, करोड़ों, तकरीबन 3 अरब साल तक वो वहीं पानी के अंदर रहते रहे, हंसी खुशी रहते रहे, कोई मसला नहीं हुआ। पानी के अंदर टेम्परेचर भी बड़ा मौजूद होता है, वहां पे न्यूट्रिएंट्स भी अवेलेबल होती हैं, वहां पे पानी कम होने का भी मसला कोई नहीं है, कोई इशू नहीं है। उसके मुकाबले में फिर आज से तकरीबन 500 मिलियन साल पहले मुख्तलिफ स्पीशीज पानी से बाहर आना शुरू हुई, प्लांट्स भी, एनिमल्स भी, फंजाई भी, और उन्होंने खुश्की पे आके रहना शुरू किया। अब जब खुश्की पे आए तो यहाँ पे मसला ये होता है कि यहाँ पे बाज दफा बड़ी गर्मी हो जाती है, बाज दफा बड़ी सर्दी हो जाती है, रात को सर्दी है, दिन में गर्मी है, धूप चमक रही है तो गर्मी है, पानी भी खत्म हो जाएगा, उड़ जाएगा, साल्ट्स भी आसानी से अवेलेबल नहीं होते, कहाँ से ढूंढेंगे। तो इस तरह के बहुत सारे मसाइल खुश्की पे मौजूद हैं जो पानी में मौजूद नहीं थे। तो फिर लिविंग ऑर्गेनिजम्स को एडजस्ट करना पड़ा अपने आप को खुश्की पे रहने के लिए। तो इसको हम स्टडी करेंगे लैंड एडेप्टेशंस में कि खुश्की पे रहने के लिए कैसे एडजस्ट हुए। तो फंजाई अभी भी मॉइस्ट प्लेसेस पे रहना पसंद करते हैं, जहां पर नमी हो वहां पर ये खुशी खुशी रहते हैं, लेकिन फिर भी पूरी दुनिया पे ये पाए जाते हैं जहां कहीं डेड ऑर्गेनिक मैटर मिल जाए वहां फंजाई की माइसीलियम लाजमी ग्रो कर रही होगी।
लैंड के ऊपर इंतहाई सक्सेसफुल ग्रुप है और इनके अंदर बहुत से ऐसे स्पेशल फीचर्स हैं जो इनको खुश्की पे रहने के काबिल बनाते हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि इनकी बॉडी हाइफी की फॉर्म में होती है और ये बड़ी तेजी के साथ ग्रो कर सकते हैं। अब वो एक्चुअली ब्रांचेस होती हैं और फिर उनकी ब्रांचेस और उनकी ब्रांचेस और वो काफी सारे एरिया पे फैल जाती हैं। जहां कहीं से खाने को कुछ मिले वो एब्जॉर्ब करती हैं और पूरी बॉडी को पहुंचा देती हैं। और फिर ये ब्रांचेस की वजह से इनका ओवरऑल सरफेस एरिया बहुत ज्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से इनकी एब्जॉर्प्शन की कैपेसिटी बड़ी अच्छी हो जाती है। अब इसका एग्जाम्पल इसकी कैसे लें? ऐसे ले सकते हैं कि आपने देखी हुई है, आपने कभी पर्दे से या अम्मी के दुपट्टे से मुंह साफ करने की कोशिश की होगी, तो आपने देखा है कि वो पर्दे से या बेडशीट से या अम्मी के दुपट्टे से मुंह साफ करें तो वो गीला मुंह सही तरह खुश्क नहीं होता। उसके मुकाबले से में आप तौलिए से करें तो बड़ी अच्छी तरह खुश्क हो जाता है। अब एक तौलिए का साइज भी उतना ले लें और दुपट्टे का साइज भी उतना ले लें या रुमाल ले लें, तो दोनों से आप पानी जज्ब करने की कोशिश करेंगे तो टॉवल से बहुत अच्छी तरह जज्ब हो जाता है, लेकिन सादे कपड़े से नहीं होता, हालांकि दोनों कॉटन के बने हुए हैं। अब वजह क्या है? वजह यह है कि उस तौलिए के अंदर वो धागे धागे से वो ब्रांचेस बनाई हुई है और उन ब्रांचेस की वजह से फिर उस तौलिए का सरफेस एरिया बहुत ज्यादा है और वो बहुत ज्यादा पानी एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी रखता है। और दूसरे कपड़े चूंकि वो सीधे सीधे हैं, उनमें कोई ब्रांचेस नहीं है, तो वो अच्छी तरह से एब्जॉर्ब नहीं कर सकते, उनका सरफेस एरिया ओवरऑल बहुत कम है। तो यही चीज हमारी बॉडी और फंजाई की बॉडी में फर्क है कि हमारी बॉडी में सेल्स इकट्ठे कर दिए तो वो सेल्स ओवरऑल उनका सरफेस एरिया बहुत थोड़ा है, लेकिन फंजाई के अंदर आप अगर देखें तो वो हमारे जितने वजन की फंजाई ले लें तो उसकी बहुत सारी ब्रांचेस माइसीलियम बनी हुई होगी और उसकी एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी बहुत ज्यादा होगी और उसकी वजह से फिर मट्टी में कहीं कोई खाने पीने की चीज, कोई काम की चीज मिले उन्हें तो वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं। फिर इनके अंदर एक बड़ी कमाल की एबिलिटी है साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग की, कि चीजें कंटिन्यूअसली फ्लो कर रही होती हैं एक जगह से दूसरी जगह पे। यहाँ पे आपको एक माइसीलियम दिखाई हुई है जिसके अंदर जो देखने में एक सड़क की तरह लग रही है कि मटेरियल आ रहा है, जा रहा है, टू वे ट्रैफिक यहाँ पर चल रही है। अब इसकी वजह से क्या होता है कि कहीं दूर किसी एक सेल को खाने की चीज मिल गई तो वो न्यूट्रिएंट वहां से एब्जॉर्ब करता जाएगा और वो बाकी पूरी बॉडी, अगर किसी खुश्क किसी धूप वाले इलाके में भी पड़ी हुई है तो पूरी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स फैला दी जाती हैं और उसकी वजह से वो बड़ी हंसी खुशी जिंदगी गुजार सकता है। तो ग्रो भी कर सकते हैं, सर्वाइव भी कर सकते हैं और फैल भी सकते हैं साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग की वजह से, कि न्यूट्रिएंट साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग के जरिए से पूरी बॉडी में फैला दिए जाते हैं और वो हंसी खुशी जिंदा रहते हैं। फिर काइटिन है तो वो सेल वॉल के अंदर पाया जाता है और बड़ा रेजिस्टेंट मटेरियल है, लाइट वेट है। सेलुलोज और लिग्निन की निस्बत जो पौधों ने बनाए थे, जो उनको पौधों को जनाब उनकी प्रोटेक्शन का काम करते हैं उनके सेल्स की, उसकी निस्बत सेल वॉल जो काइटिन की बनी हुई है ये ज्यादा रेजिस्टेंट है, इसको कोई इतनी आसानी से डाइजेस्ट नहीं कर सकता और इस वजह से फिर ये बहुत लंबे अरसे तक सरवाइव कर सकते हैं। इसी तरह इनके पास एंजाइम्स के सिस्टम है जो बहुत सारी मुख्तलिफ चीजों को डाइजेस्ट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे लिग्निन को, लकड़ी जिस चीज से बनी हुई है, ये सेलुलोज को डाइजेस्ट कर सकते हैं जो जिससे ऊन बनी हुई है या कपड़े हैं या सेल वॉल है, तमाम सेल्स के बाहर सेलुलोज है। तो पौधे की ज्यादातर बॉडी सेलुलोज पर मुश्तमिल होती है, तो उन सब चीजों को डाइजेस्ट कर सकते हैं। सेप्रोट्रॉफ्स हैं, इनके पास स्पेशलाइज्ड हाइफी होते हैं जो चीजों के अंदर उनको मजबूती से गाढ़े रहने में मदद करते हैं, जिनको हम राइजोइड्स कहते हैं, और फिर ये न्यूट्रिएंट्स वहां से चीजों को डाइजेस्ट करके एब्जॉर्ब करते जाते हैं। फिर इनको रिप्रोडक्शन के लिए पानी की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि इनके कोई फ्लैजिलेटेड सेल्स नहीं होते। अब ये क्यों यहाँ पे बताया जा रहा है? ये यहाँ पे इसलिए बताया जा रहा है कि अमूमन प्लांट्स के अंदर रिप्रोडक्शन के लिए पानी बड़ा इंपॉर्टेंट है। प्लांट्स के चैप्टर में हम चल के देखेंगे, तो वो प्लांट्स के सेल्स रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते विदाउट वाटर, लेकिन फंजाई को पानी की जरूरत ही नहीं है। वो विंड के जरिए से डिस्पर्सल करते हैं, स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं जो हवा में उड़ा दिए जाते हैं और वो सैकड़ों किलोमीटर या हजारों किलोमीटर तक उड़ के जा सकते हैं और नई जगहों पर ग्रो करके फिर दोबारा माइसीलियम बना देते हैं। फिर इनके अंदर स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स हैं जो हीट को और रेडिएशन को और दूसरी इस तरह की चीजों को बर्दाश्त करने के काबिल हैं। मसलन स्पोर्स हैं, क्निडिया हैं, जाइगोस्पोर्स हैं।
तो वो पानी ना हो, गर्मी हो, कोई और मसले हो, तो वो उनको बर्दाश्त कर जाती हैं अमूमन। फिर स्पेशलाइज्ड हाइफी इनके पास हैं जो रिप्रोडक्शन मतलब कोनिडियोफोर हैं या स्पोरेंजियोफोर हैं, जो पानी के बगैर अपने स्पोर्स को दूर दूर तक फैलाने में हेल्प करते हैं। तो पानी फिर इनकी मतलब खुश्की के ऊपर पानी के बगैर ग्रो करना पॉसिबल हो जाता है। फिर बैक्टीरिया की निस्बत ये बहुत ज्यादा टॉलरेंट हैं, यानी कि मुख्तलिफ एनवायरमेंट्स को बर्दाश्त कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे हाइपर ऑस्मोटिक एनवायरमेंट है तो उसमें सर्वाइव कर सकते हैं। हाइपर ऑस्मोटिक का मतलब ये है कि अगर किसी आपने चीज के अंदर चीनी डाली हुई है या नमक डाला हुआ है, मसलन जेली बनाई हुई है या केचप बनाया हुआ है, तो उसके अंदर बैक्टीरिया अमूमन ग्रो नहीं कर सकेंगे, लेकिन फंजाई वहां ग्रो कर जाएंगे। इसी तरह टेम्परेचर की एक्सट्रीम्स को बर्दाश्त कर सकते हैं, -5 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक ग्रो करते रहते हैं। तो अगर किसी फ्रिज के अंदर भी आप देखेंगे तो नीचे जहां पर वो गंदा पानी गिर रहा है वहां पे वो कोई ना कोई ऑर्गेनिक मटेरियल इकट्ठा होता रहता है, तो वहां पर ये फंजाई ग्रो कर जाते हैं। और फ्रिज के अंदर आपने जैम्स या जेलीज वगैरह बना के रखी हैं घर में, तो वो उनको भी डाइजेस्ट करना शुरू कर देते हैं, उनके ऊपर भी ग्रो कर जाते हैं, रेफ्रिजरेटर के अंदर रखे हुए भी, हालांकि बैक्टीरिया उसके अंदर ग्रो नहीं कर सकते।